ये बात है साल 1982 की, जब नॉर्थ लंदन की एक पुरानी इमारत चर्चे में आने लगी थी। लोगों का कहना था कि उस इमारत में रात होते ही चौथी मंजिल से अजीब आवाज़ें आया करती थीं, जैसे कोई भारी चीज़ फर्श पर घसीट रहा हो। मैं भी उसी इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता था और मेरे ठीक ऊपर चौथी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था, जहाँ एक आदमी अकेला रहता था। शांत, धीरे बोलने वाला, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं, और वो अक्सर रात में बाहर जाया करता था। लेकिन पूरी इमारत उसके बारे में बातें करती रहती थी, क्योंकि उसके कमरे से हमेशा अजीब आवाज़ें आती थीं। उस रात मैं काम से देर से लौट रहा था। करीब रात के 1:30 बजे होंगे। बारिश लगातार हो रही थी, ऐसी बारिश जो पूरे शहर को खाली बना देती है। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, बस पीली बत्तियां और बारिश की आवाज़। तभी मैंने उसे देखा। एक लड़का बस स्टॉप के नीचे अकेला बैठा हुआ था, पूरी तरह भीगा हुआ। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे। मैं उसके पास गया और पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उसने मेरी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस आज रात कहीं रुकने की जगह मिल जाए, वही काफ़ी है। कुछ सेकंड तक मैं उसे देखता रहा। बारिश और तेज़ हो चुकी थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसे पहले से कुछ महसूस हो रहा हो। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद पूरे इलाके में उसी लड़के की तस्वीरें लगी हुई थी। मिसिंग, न्यूज़पेपर्स में, दीवारों पर, बस स्टॉप पर, और मैं भी बाकी लोगों की तरह वही पोस्टर देख रहा था। उसके बाद और लोग गायब होने लगे। ज़्यादातर ऐसे लोग जिनके बारे में ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, और हर बार आखिरी बार उन्हें उसी इलाके में देखा जाता था, उस बिल्डिंग के आसपास। धीरे धीरे लोगों ने चौथी मंजिल वाले कमरे के बारे में बातें बनानी शुरू कर दी। कोई कहता, वहाँ रात में कोई रोता है, तो कोई कहता कि मैंने दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई देखी है। लेकिन सबसे अजीब डरावनी बात वो आवाज़ें नहीं थी, वो बदबू थी। तीसरी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते वो इतनी तेज़ हो जाती थी कि लोग सांस रोककर सीढ़ियाँ चढ़ते थे। सड़ी हुई, भारी, अजीब। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या थी? कुछ दिनों बाद सबको उसकी आदत पड़ गई। कई रातों में मैं खुद वो आवाज़ें सुनता था, जैसे कोई भारी चीज़ फर्श पर घसीट रहा हो, फिर भारी कदमों की आवाज़ें, और फिर पूरा सन्नाटा। एक रात तो मुझे साफ लगा जैसे ऊपर वाले कमरे में कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। मैं सीढ़ियों तक गया, ऊपर देखा। उस कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंदर खड़ा कोई आदमी मुझे देख रहा हो। उस सुबह पूरी इमारत पुलिस से भर गई। किसी ने आखिरकार बदबू की शिकायत गंभीरता से कर ही दी थी।
पुलिस सीधे चौथी मंजिल पर गई। सब लोग नीचे ही खड़े थे, मैं भी। पूरा गलियारा शांत था। सब आपस में बात कर रहे थे कि आखिर उस कमरे में क्या हो सकता है। कुछ मिनट बाद पुलिस नीचे आई। उनका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था, जैसे उन्होंने अंदर कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान को अंदर से तोड़ दे। हमने पूछा कि आखिर क्या था उस कमरे में, तो उन्होंने बताया कि हमें इंसानी शरीर के हिस्से मिले हैं। उस एक वक्त के बाद पूरा गलियारा बिल्कुल शांत हो गया। सबके चेहरे ऐसे थे जैसे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उस दिन सबको लगा कि चौथी मंजिल वाला कमरा भूतिया था, कि वहाँ कोई शैतानी चीज रहती थी। लेकिन सच, वहाँ कोई भूत नहीं था। जो आवाज़ें लोग सुनते थे वो असली थीं। जो बदबू आती थी वो भी असली थी। और जिन लोगों के गायब होने की खबरें आ रही थी वो भी असली ही थी। पुलिस पूरी समय उस आदमी को ढूंढ रही थी जो चौथी मंजिल पर रहता था। उन्होंने मुझसे भी सवाल किए। पूछा, क्या तुमने उसे कभी ध्यान से देखा था? और मैं बस सिर हिलाकर कहता रहा, बहुत कम। लेकिन सच बात तो यह थी कि मैं उस इंसान को सबसे ज़्यादा जानता था, क्योंकि चौथी मंजिल का वो कमरा मेरा ही था। जिन लोगों को मैं रात में अकेला देखता था उन्हें मैं खुद अपने कमरे में लेके आता था और उन्हें मार देता था। रात की वो आवाज़ें मैं ही पैदा करता था और फिर वो बदबू धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग में फैलती थी। लोग सोचते रहे कि वो कोई भूतिया जगह थी, लेकिन कभी कभी इंसान खुद किसी भी भूत से ज़्यादा डरावना होता है।